वृश्चिक राशि की बात करें तो वर्तमान में जो गुरुदेव का गोचर है वो आपके सप्तम भाव से हो रहा है और 14 मई 2025 से गुरुदेव का गोचर आपके अष्टम भाव में शुरू होगा। गुरुदेव जब अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो उनकी जो दृष्टियां हैं वो द्वादश भाव पे रहेगी, द्वितीय भाव पे रहेगी और चतुर्थ भाव पे रहेगी। गुरुदेव की जो पंचम दृष्टि द्वादश भाव पे रहेगी तो एक जो बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज होने जा रहा है वो ये होने जा रहा है कि अभी तक जो अनावश्यक खर्चे लगे हुए थे किसी न किसी कारण से उस पर लगाम लगेगी और आपकी सेविंग्स बढ़ेगी। फाइनेंस की दृष्टि से ये एक अच्छा पीरियड होने जा रहा है। दूसरा एक जो चेंज आने जा रहा है वो ये आने जा रहा है कि आपकी रुचि, ध्यान, साधना, अध्यात्म इनमें भी लगेगी, क्योंकि इस दौरान आप जो इन्वेस्टमेंट्स करते हो वो भी बड़े फ्रूटफुल रहेंगे, वो भी बड़े प्रॉफिटेबल रहेंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स को लेके बहुत अच्छी रहेगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा चेंज होने जा रहा है। विदेश यात्रा के योग बनेंगे, धार्मिक यात्रा के योग भी बन रहे हैं। गुरुदेव की सप्तम दृष्टि की बात करें तो द्वितीय स्थान पे आएगी। द्वितीय स्थान पे गुरुदेव की दृष्टि आने के कारण परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। धन के नए नए स्रोत खुलेंगे, चाहे फिर आप जॉब में हो या फिर बिजनेस में हो। फाइनेंस की दृष्टि से ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। द्वितीय स्थान पे दृष्टि होने के कारण आपकी वाणी में मधुरता रहेगी और वाणी में मधुरता रहने के कारण आप बहुत सी जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं उसको बहुत अच्छे से हैंडल करोगे, चाहे फिर वो परिवार के बीच में हो या फिर वो जॉब में हो या फिर वो बिजनेस में हो। सो उस दृष्टि से भी ये पीरियड बहुत अच्छा आ रहा है। गुरुदेव की नवम दृष्टि की बात करें तो वो चतुर्थ भाव पे आ रही है। घर में सुख, शांति, पीस, माता का सहयोग सब रहेगा। भूमि, वाहन, घर खरीदने के भी योग बन रहे हैं, पूरी तरीके से योग बन रहे हैं। एक चीज का जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि गुरुदेव का जो गोचर है वो अष्टम भाव से हो रहा है। आपके लिए पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव में आ रहे हैं। बुद्धि, पंचम भाव से हम बुद्धि देखते हैं तो बुद्धि अष्टम भाव में आ रही है। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारी जो बुद्धि है या जो हमारा ज्ञान है वो गलत डायरेक्शन में यूज ना हो जाए। तो ध्यान किस चीज का रखना है कि अगर लाइफ में कोई बड़े डिसीजंस लेना है, करियर सिलेक्ट करना है, फॉरेन में सेटलमेंट है या शादी के रिलेशन रिगार्ड कोई डिसीजन लेना है, लाइफ में जो मेजर लाइफ चेंजिंग डिसीजंस हैं वो अगर लेना है तो उसको थोड़ा टालें या उसको सोच समझ के लें। और ऐसी सिचुएशन है कि लेना ही पड़ रहे हैं तो बड़े बुजुर्गों से कंसल्ट करके ही डिसीजन लें, अपने मन से डिसीजन ना लें। हो सकता है कि इस दौरान हम जो डिसीजंस लें वो थोड़े गलत होने के चांसेस हैं, क्योंकि गुरुदेव अष्टम भाव में है और गुरुदेव पंचम भाव के स्वामी होके अष्टम भाव में रहेंगे। तो हमको इन चीजों का ध्यान रखना है। बाकी अदरवाइज वृश्चिक राशि वालों के लिए एक पीरियड अच्छा पीरियड आ रहा है।